दोस्तों, हम भारत के लोग अक्सर उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उनकी देश के प्रति दीवानगी हमें राष्ट्र भावना से भाव विभोर कर देती है और हम उन लाखों सिरों की बात करते हैं जो वतन पर न्यौछावर हो गए, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, लाला लाजपत राय जैसे अनगिनत सेनानियों के त्याग और बलिदान की कहानियों से हर भारतीय परिचित है। लेकिन इसी बीच छिपी रह जाती है कुछ ऐसी अनकही कहानियां जिन्हें या तो बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया या फिर वे इतिहास की किताबों में गुमनाम होकर रह गई। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही गुमनाम महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को धूल चटा दिया था, लेकिन उनका जिक्र इतिहास में कहीं भी नहीं है। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बीना दास। दरअसल 1986 में दिसंबर के महीने में ऋषिकेश की एक खाई में एक अनाथ शव मिला। वह शव पूरी तरह से सड़ चुका था। हालत ऐसी थी कि देखकर पहचान पाना बिल्कुल संभव नहीं था, लेकिन काफी मालूम करने पर पता चला कि ये शव महान देशभक्त बीना दास का है। ये वही बीना दास थी जिनकी हिम्मत ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। महज 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेते हुए उन्होंने बंगाल के ब्रिटिश अधिकारी गवर्नर स्टैनले जैक्सन पर गोली चला दिया था। ऐसा करके वह दिखाना चाहती थी कि हर एक भारतीय अंग्रेजी शासन से नफरत करते हैं। हालांकि बीना दास का निशाना चूक गया और गोली जैक्सन के कान के पास से होकर गुजरी और इतने में ही गवर्नर के साथ चल रहे लेफ्टिनेंट कर्नल सुहरावर्दी ने दौड़कर बीना दास का गला दबा दिया और दूसरे हाथ से पिस्तौल वाली कलाई पकड़कर हॉल की छत की तरफ मोड़ दी। इसके बावजूद बीना दास एक के बाद एक करके गोलियां चलाती रही। उन्होंने कुल 5 गोलियां चलाई, लेकिन इसी बीच बीना दास को तुरंत ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 9 साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अब 9 साल जेल में बिताने के बाद अन्य राजबंदियों के साथ ही वह भी बाहर आ गई और रिहाई के तुरंत बाद उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कितनी भी मुश्किलें और चुनौतियां बीना दास के रास्ते में आई हो, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। फिर 1947 में बीना दास ने स्वतंत्रता सेनानी ज्योतिष भौमिक से शादी की, लेकिन वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के बाद भी बीना दास ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। लेकिन इसी बीच बीना दास के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। बीना दास के पति ज्योतिष भौमिक अचानक ही चल बसे। अब अपने पति की मृत्यु के शोक में बीना दास इतना परेशान हो गई कि वह कोलकाता छोड़कर सभी की नजरों से दूर ऋषिकेश के एक छोटे से आश्रम में जा बसी और अपना गुजारा करने के लिए वहां पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और एक प्राइवेट स्कूल में 25 रुपये की नौकरी भी करने लगी। इसी बीच सरकार ने उनसे संपर्क कर स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकार करने का आग्रह किया, लेकिन बीना दास ने यह पेंशन लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, प्रोफेसर सत्यव्रत घोष ने फ्लैशबैक बीना दास रिबन में बीना दास की मार्मिक मृत्यु का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि उन्होंने सड़क के किनारे अपना जीवन समाप्त कर दिया। उनका मृत शरीर बहुत ही छिन्न भिन्न अवस्था में था। रास्ते से गुजरने वाले लोगों को उनका शव मिला और फिर पुलिस को सूचित किया गया। फिर महीनों के तलाश के बाद पता चला कि यह शव बीना दास का है। दोस्तों, ये सब उसी आजाद भारत में हुआ था जिसके लिए इस अग्नि कन्या ने अपना सब कुछ दांव पर रख दिया था और ऐसी वीरांगना की कहानी आज इतिहास में दबकर रह गई है। दोस्तों, देश को इस मार्मिक कहानी को याद रखते हुए देर से ही सही, लेकिन अपनी इस महान स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करना चाहिए। नंबर 2, नीरा आर्य। नीरा आर्य का जन्म 5 मार्च 1902 में बागवत जिले के खेरा नामक गांव में हुआ था। नीरा के अंदर देश को आजादी दिलाने को लेकर एक अलग ही आग थी, इसलिए वह अपनी पढ़ाई के साथ ही सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में एक सैनिक के रूप में शामिल हो गई। उस दौरान नीरा के पिता अंग्रेजों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। ऐसे में नीरा के पिता ने उनकी शादी अंग्रेज सैन्य अधिकारी श्रीकांत दास से करवा दिया। अब शादी के बाद नीरा एक दिन नेताजी से मिलने के लिए जा रही थी। यह देख उनका पति श्रीकांत भी उनका पीछा करने लगे और नीरा को नेताजी से मिलते देख श्रीकांत ने नेताजी पर गोली चला दी। इस बीच सौभाग्य से
नेताजी तो बच गए, लेकिन गोली उनके ड्राइवर को लग गई। अब इस घटना के बाद अंग्रेजों के पास किसी तरह की सूचना ना पहुंच सके, इसलिए नीरा आर्य ने अपने पति श्रीकांत, जो कि सीआईडी में एक अधिकारी पद पर था, उसे ही गोली मार दिया। हालांकि अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई और नीरा को सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। अंग्रेज चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस की भविष्य की नीतियों के बारे में नीरा आर्य उन्हें बता दे, लेकिन नीरा ने कुछ भी नहीं बताया। इस दौरान नीरा को काफी ज्यादा प्रताड़ित किया गया। उनके शरीर के कुछ हिस्से को काट दिया गया, लेकिन इतनी कठिनाई झेलने के बावजूद उन्होंने राष्ट्र के लिए काम करना नहीं छोड़ा। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नीरा आर्य की वीरता को देखते हुए उन्हें भारत की प्रथम महिला जासूस की उपाधि दी थी। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो ये है कि देश के लिए अपने पति तक को गोली मार देने वाली इस वीरांगना ने आजादी के बाद सड़क के किनारे फूल बेचकर गुमनाम जिंदगी जी है। नंबर 3, राजकुमारी गुप्ता। दोस्तों, राजकुमारी गुप्ता का जन्म 1902 में कानपुर जिले में हुआ था। इनका विवाह मदन मोहन गुप्ता के साथ हुआ था। राजकुमारी और उनके पति मदन मोहन गांधी जी और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर काम करते थे, जिसकी वजह से राजकुमारी गुप्ता के विचारों में गांधीवादी तथा चंद्रशेखर दोनों की छाप थी। राजकुमारी गुप्ता सबसे नजर बचाकर क्रांतिकारियों के लिए सूचना तथा हथियार बांटने का काम करती थी। वह चंद्रशेखर आजाद की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की सदस्य भी थी। और इतना ही नहीं, काकोरी कांड में क्रांतिकारियों को हथियार पहुंचाने का काम राजकुमारी गुप्ता ने ही किया था। लेकिन अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद यह बात सबके सामने आ गई, और जब उनके ससुराल वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने राजकुमारी का बहिष्कार कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और देश की आजादी के लिए योगदान देती रही। नंबर 4, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। दोस्तों, शायद ही आपने कभी इनका नाम सुना हो, लेकिन रानी चेन्नम्मा वह पहली भारतीय शासक है जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह से 33 साल पहले ही दक्षिण के राज्य कर्नाटक में शस्त्रों से लैस सेना के साथ रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों से लड़ाई की थी। रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को काकाती में हुआ था और उनकी शादी देसाई वंश के राजा मल्लासा रज्जा के साथ हुई, जिसके बाद वो कित्तूर की रानी बन गई और उन्हें एक बेटा हुआ जिसकी 1824 में ही मौत हो गई। फिर अपने बेटे की मौत के बाद उन्होंने एक बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया और उसे ही अपनी राजगद्दी का वारिस घोषित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी हड़प नीति के तहत इसको स्वीकार नहीं किया और इसी तरह से ब्रिटिश और कित्तूर के बीच लड़ाई शुरू हो गई और 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कित्तूर पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ हमला किया था। इसके बावजूद उस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कलेक्टर और अंग्रेजों का एक एजेंट भी इस युद्ध में मारा गया था। फिर अंग्रेजों ने वादा किया कि वो युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने धोखा देकर फिर से युद्ध छेड़ दिया और इस बार अंग्रेजों ने पहले से भी ज्यादा सिपाहियों के साथ हमला किया और रानी चेन्नम्मा इस युद्ध में हार गई। फिर उनको बेल होंगल के किले में कैद कर दिया गया और वहीं पर 21 फरवरी 1829 को उनकी मौत हो गई। नंबर 5, तारा रानी श्रीवास्तव। बिहार के सारण जिले में जन्मी तारा रानी श्रीवास्तव अल्प आयु से ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित थी। 13 साल की उम्र में ही उनका विवाह फुलेंदु बाबू से हुआ, जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। उनके विवाह ने देशभक्ति के उनके जुनून को और बढ़ा दिया। दरअसल भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए कई महिलाओं को प्रेरित करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और गांधी जी के आह्वान पर फुलेंदु बाबू पुरुषों और महिलाओं की भारी भीड़ एकत्रित करने में सफल रहे और उन्होंने सिवान पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण करके अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया तथा तारा रानी और फुलेंदु सबसे आगे खड़े होकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नारे लगा रहे थे। इसी बीच भारी संख्या में जुटे भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज का सहारा लेते हुए जमकर गोलियां भी बरसाई। तभी अफरा तफरी में फुलेंदु पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए, लेकिन इसके बावजूद तारा रानी डटी रही और उन्होंने अत्यंत साहस के साथ फुलेंदु के घावों पर पट्टी बांधकर फिर से राष्ट्रीय ध्वज के साथ पुलिस थाने की ओर चल पड़ी। तो दोस्तों, ऐसी थी उनकी देशभक्ति की भावना। वैसे आपको क्या लगता है
क्या भारत के इन महान वीरांगनाओं को फिर से याद करके इतिहास में इनका नाम दर्ज किया जाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही अगर आप इन गुमनाम वीरांगनाओं की देशभक्ति से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दे, जिससे कि ऐसे ही आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।